कि जिससे ये साबित होता हो कि हज़रत आयशा मैच्योर नहीं थी, मेंटली या फिज़िकली किसी भी एतबार से। ये ये जो तमाम वो अभी चीज़ें हैं। एक मिनट रबी देखिए फ़ाज़ी। आटा गूँथते वक़्त एक मिनट रबी रुक जाओ। अभी ये कितने पॉइंट मैंने लिखा है, इससे आपको क्या लग रहा है कि आयशा मेंटली और फिजिकली फिट थी ये सब काम करने के बाद? नहीं, फिट नहीं थी। देखिए उनकी एज की जो थी ना, अकॉर्डिंग टू हर एज, वो इस एज की जो लड़कियाँ होती हैं उससे ज़्यादा वो मैच्योर थी। और कहाँ देखें थी? आपको पहले तो मैं अरे ठीक है, मैं गुड़िया से आपको 1-2 बातें बताती हूँ। नहीं रबी नहीं, आप गलत बात। प्लीज़ देखें, आप मुसलसल आपने बोल रहे हैं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे नहीं हैं। रुक जाओ, पहले मैं आपको सेट कर देता हूँ। आपने ये कहा था कि मेरे अंदर इतनी अकल है, इतनी समझ है कि मैं सही और गलत का फैसला ले सकती हूँ। मैंने आपको यहाँ पे अभी क्या-क्या चीज बताया। 9 साल बच्चों वाली एज, गुड़िया खेल रही है, झूला झूल रही है, शादी का नहीं पता, वलीमा का नहीं पता, फिजिकली फिट नहीं है, आटा गूंद के भूल जा रही है, सारे बच्चों अच्छा वाले काम फिजिकली फिट नहीं है, देखें अब फिजिकली फिट नहीं है, आप उनका वेट कम था, आप उसका अंदाजा लगा रहे हैं भाई वो फिजिकली फिट नहीं थी। हाँ, और तो उसी 9 साल हदीस की में आपने ये भी बताया 9 साल की जी। बच्ची का वेट जो है वो कम ही होगा ना। और अच्छा, अगर मैं आपको पहले खाना पीना जब है ही नहीं उनके पास खाने के लिए, तो वैसे भी वो बड़ी नहीं होंगी। बिना खाए पिए तो बड़ी नहीं हो सकती ना, फिट नहीं हो सकती। वो कह रही है नहीं, कि नहीं, खाने देखें हज़रत आयशा के बारे में तो मशहूर है कि माशाल्लाह उनकी जो है ना हाइट वगैरह अच्छी थी। तो कहाँ है? ब कहाँ है? कहाँ है? मशहूर नहीं, दलील। उनकी हाइट अच्छी थी, इसकी दलील दो। भाई ये तमाम स्कॉलर मुझे देखें, अब हदीस से तो मैंने हिफ्ज़ की नहीं है, नहीं तो ना स्कॉलर मेरे तो झूठ सामने कोई बोलते हैं है ना। ना। मैं देखो, नहीं, तुम्हारे देखिए स्कॉलर ये ने गलत बात पूछा करते हैं ना आप लोग उठा के बोल देते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो सिर्फ तो दुनिया में आप लोग तो सच्चे नहीं है ना, ये कहें कि उनका अपने क्लेम है आपका। रवि देखो, तुमने जो स्कॉलर की बात बताई, तुमने अभी खुद कहा कि मैंने कोई हदीस ऐसी पढ़ी नहीं है। क्या तुमने ऐसी हदीस पढ़ी है कि हजरत आयशा की हाइट बहुत अच्छी थी? देखिए मैंने तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी हदीस नहीं पढ़ी और ना मुझे इतनी नॉलेज है, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में। लेकिन लेकिन अभी तो आप मैंने लोगों के आपको मुँह हदीस से बताया। सुनकर ही मैंने कुछ बातें रिसर्च की, तो मुझे इसे ये रवि, मालूम हुआ है। लेकिन अब रिसर्च के क्या दौरान मालूम तो हुआ? हम सब कुछ क्या क्या हज़रत मालूम? आयशा की जो हाइट वगैरह थी वो अच्छी थी। अब सुने मेरी बात आप प्लीज़, कहाँ है उसका 1-2 प्रूफ? मिनट मुझे दे प्रूफ आप प्रूफ 2 मिनट मुझे प्रूफ आप 2 मिनट मुझे नहीं, मैं ऐसे ही नहीं बोलने दे सकता हूँ ना। आप अगर प्रूफ नहीं देंगी मुझे, हदीस नहीं पेश करेंगी, तो मैं क्यों बोलने दूं आपको? वैसे तो मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ किसी के बारे में। भई हदीस से मैंने याद नहीं की, मुझे कोई इतनी हदीसों वगैरह की नॉलेज ये नहीं है इसी पे और शर्त ना लग जाए। मैं रवि इसी पे जी, जी। आज शर्त लग जाए कि आप अगर हदीस लेके आती है कि हजरत आयशा की हाइट 9 साल की उम्र में एकदम अच्छी खासी थी, बड़ी औरतों की तरह। एकदम मैं अच्छी इस्लाम खासी कबूल मैं नहीं कह रही, जो एक अच्छी नॉर्मल खासी थी। बच्ची की होती है उससे अच्छी उनकी हाइट थी। अच्छा अच्छा, सेकंड नॉर्मल ये आप बच्ची, एक मिनट रुको यार। नॉर्मल बच्ची से ज्यादा थी, राइट? मतलब 5 फीट की हो गई थी वो। देखें अब मैंने कोई इस तरह की कोई मेजरमेंट वगैरह तो नहीं करी उनकी हाइट से ये अच्छी रिलेटेड, थी, लेकिन मैंने आपको। भाई ये हमारे स्कॉलर्स वगैरह से ही मैंने सुना है और उनकी जो बातें होती है वो जाहिर सी बात है, वो रेफरेंसेस के साथ करते हैं। हम वो तमाम हदीसें या रेफरेंसेस तो हमारे माइंड में नहीं रहती, ना कोई अच्छा, हमारे इसी इतना पे ही चैलेंज हाइट। हो जाए, रबी फाजी, इसी पे चैलेंज हो जाए कि आप सही हदीस लाके देंगी जिसमें लिखा होगा कि हजरत आयशा की हाइट आम बच्चों से अच्छी खासी थी। आप जब ये लाके देंगी, मैं डंके की चोट पे अभी कह रहा हूं, मैं इस्लाम कबूल करूंगा। और अगर आप ये नहीं ला पाई हाँ, और ये फिर साबित हो जाएगा, जो मैंने अभी हवाले आपको दिए बुखारी और मुस्लिम की, जिसमें बिल्कुल साफ है कि वो बिल्कुल बच्ची जैसी ही थी, मेंटली भी और फिजिकली भी फिट नहीं थी, इमेच्योर थी। तो आप फिर ये साबित हो जाएगा कि आपके रसूलुल्लाह जो 55 साल के थे, उन्होंने एक छोटी सी बच्ची 55 के नहीं साथ 52 साल के थे, ठीक है। 52 में थे, तभी ओके, तो 6 साल की थी ना। जब जब हम बिस्तरी की, तभी 3 साल के बाद हम बिस्तरी की, तभी तो वो 55 के हो गए थे ना मैडम, ओके चलें, ठीक है। है ना? मैं तो इंशाल्लाह ये साबित हो जाएगा अब कि ये 55 साल। मैंने जो है ना ओके, अरे ओके रुको, इंशाल्लाह। चैलेंज
क्या है बात ठीक है, को complete- 55 साल के थे वो, मैंने मान लिया। अब और 9 आपकी जो साल की पॉइंट है ना, बच्ची के साथ उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ये साबित हो जाएगा, जो कि एक गलत बात है, एक गलत तरीका है, और एक नबी और रसूल से तो इतनी गंदी चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो आप इस्लाम छोड़ेंगी अगर आप नहीं ला पाई, और अगर आप लेके आ गई तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। चैनल बंद। डन चैलेंज। देखिए ना, मैं यहाँ पे इस्लाम कबूल करवाने आई हूँ, और नाउजुबिल्लाह अल्लाह माफ करे ना, मैं इस्लाम छोड़ने के लिए आई हूँ। ठीक है, मतलब आपके रसूल कितनी भी गंदगियां कर ले, उसके बावजूद भी आप इस्लाम नहीं छोड़ेंगी? भाई देखें, आप साहिल क्या है, आप एक एक्स मुस्लिम हैं, और आप अभी फिलहाल एक रिलीजन फ्री हैं, या एथियस्ट आप अपने आप को कहते हैं, एग्नोस्टिक कहते हैं, ठीक है, यही है ना? आपके नजदीक मॉरल वैल्यूज क्या होती हैं? मेरी मॉरल वैल्यू ये है कि एक 55 साल का इंसान, एक छोटी बच्ची जो अभी फिजिकली डेवलप भी नहीं हुई है, उसकी वजाइना अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि एक 55 साल का आले, क्या कहते हैं उसको, उजवाए तनासुर जो है वो उसके अंदर डाले और उससे अपनी फिजिकल नीड या सेक्सुअल नीड को पूरी करे। मेरे नजदीक ये इमोरल चीज है। क्या आपके नजदीक ये मॉरल चीज है? एक 55 साल का देखिए, ये इंसान आपके नजदीक इमोरल चीज है ना, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत के आगे तो हम अपना माइंड नहीं चला सकते ना। अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती थी। आपके नजदीक ये मॉरल है? आप मेरी बात सुनना प्लीज, आप मेरी सुन लिया मेरी ना? बात आपने मेरी मोरालिटी पूछी, मैंने बता दिया कि मेरे नजदीक तो ये इमोरल है और ऐसे लोगों को पीडोफाइल कहते हैं। आपके नजदीक क्या ये मॉरल है? देखें, आप फिर से वही इस तरह की टर्म्स यूज करते हैं जो कि एक मुस्लिम के लिए बर्दाश्त नहीं हो सकती। ठीक क्यों? है, अच्छा, एक मिनट एक मिनट, पीडोफाइल किसको कहते हैं? मुझे मालूम है, आई डोंट वांट टू क्या यूज दिस क्या टाइप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है पीडोफाइल की डेफिनेशन बताएं आप। भाई इस तरह के जो होते हैं लोग, जो छोटे बच्चों वगैरह के साथ सेक्स वगैरह। हाँ, मतलब अडल्ट इंसान छोटे बच्चियों के साथ सेक्स करे, पीडोफाइल कहते हैं ना? हाँ, ठीक है, क्या आपके रसूल इसकी डेफिनेशन में उतरते हैं या नहीं उतरते? अब मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ, आप प्लीज अब मेरी बातें सुन रहे हैं कि ये हमने अपना एक बनाया हो ना माइंड सेट कि ये सही है, ये गलत है, मैं लेकिन गलत सही की हमें बात तो नहीं ये कर रहा हूँ। ये देखिए देखिए रबी फजल, मैं गलत गलत और सही की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि ये पीडोफिलिया की डेफिनेशन अभी आपने खुद ने दी है और ये मैंने इस वजह से लिखा है। अभी बताइए कि ये डेफिनेशन में आपके रसूल उतरते हैं या नहीं उतरते? नहीं उतरते। देखें, पेडोफाइल का जो क्या वो वो है 55 ना, साल वो लस्ट के उसका आता है, ठीक है, क्या? लेकिन हुजूर लस्ट की यानी के सेंस में आता है कि अगर उस इंसान को इस तरह की कोई हवस होगी, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है वो उनके पीछे तो एक हिकमत होती थी, अल्लाह ताला की हिकमत होती थी। सेक्स पहली करने बात तो में ये क्या कि हुजूर एक मिनट एक प्रॉफिट मिनट एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिनट एक मिनट रबी फजल, बच्ची के साथ सेक्स करने में क्या हिकमत है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम वाइफ्स में सबसे छोटी थी, ठीक है, तमाम अज़वाज मुतहरात में सबसे नहीं, छोटी थी। सेक्स करने में उनसे क्या अल्लाह ताला ने अच्छा उम्मत के लिए उन्होंने कितना काम किया, आपको ये यकीनन मालूम होगा, माशाअल्लाह को बहुत नॉलेज है। वो मेरा सवाल नहीं है रबी फजल। सेक्स करने की क्या हिकमत है बच्चे के साथ? वो तो रसूलुल्लाह भाई 18 साल तक देखें, रुक सकते थे। 18 साल तक देखें मेरी बात, शादी भी अगर 18 कर ली साल तक रुके तो आप देखें ना, 63 की एज में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हो गई थी। ओके, अच्छा मतलब वो रसूलुल्लाह के पास और अल्लाह के पास दूसरा कोई चारा नहीं था अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो उनको एक बच्ची का सहारा लेना पड़ा और बच्ची के साथ सेक्स करवाना पड़ा। देखें, सबसे ज्यादा हम मुस्लिम लोग किस चीज को फॉलो करते हैं? सुन्नत को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी ऐसी बातें बतानी थी हजरत आयशा के थ्रू, जो हम तक पहुंची हैं, ठीक है, ये जो अल्लाह के हस्बैंड एंड पास वाइफ के कोई जो रबी 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 मेरा सवाल अच्छे से सुन लो। क्या अल्लाह के पास कोई दूसरा प्लान ऑप्शन नहीं था कि वो जो एग्जिस्टिंग उनकी जो दूसरी बीवियां हैं, सौदा है, खदीजा है, या फिर जैनब है, या फिर बाकी जितनी बीवियां उनकी सफिया है, क्या अल्लाह के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि एक मैच्योर फिजिकली फिट
लड़की से उनकी शादी जो हुई थी उनके थ्रू नॉलेज ट्रांसफर करते, बजाय इसके अच्छा, आप मेरी बात 55 सुने साल प्लीज। के बूढ़े को 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करवाया। क्या अल्लाह के पास आप कोई लोगों ऑप्शन को नहीं? मालूम है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो माइंड लेवल था वो कैसा था? वो कितनी इंटेलिजेंट थी, ज़हीन और फतीन ना थी, इंटेलिजेंट, ठीक है? इतनी इंटेलिजेंट थी, सुनो, इतनी इंटेलिजेंट थी कि आटा गूंद के भूल जाती थी। इतनी ओह इंटेलिजेंट माय थी गॉड! सुनो सुनो सुनो, इतनी इंटेलिजेंट थी कि उनको यही नहीं पता था कि मेरी आज शादी है, मेरा आज वलीमा है। इतनी इंटेलिजेंट थी आपकी आयशा। भाई देखें, ये तो एक अलग बात है, ठीक है? कि उनको क्यों अलग मालूम बात नहीं है? था उनकी शादी। क्यों अलग बात है? भाई जो बात आप उनको मेरी बताई इंटेलिजेंट नहीं थी, गई। ये इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट जो लड़कियां होती है, क्या उनको पता नहीं होता है मेरी शादी है, मेरा वलीमा है? देखें, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये तब तो उनका बिल्कुल ही एक बचपन था, ठीक है? उनको एक बात बताई नहीं गई। इंटेलिजेंस का ताल्लुक इससे क्यों नहीं है किया कि बच्ची के साथ सेक्स? क्यों किया रसूलुल्लाह ने मैं बच्ची के देखें साथ? भाई उनकी तमाम वाइफ जो थी, आप लोग ये भी तो देखें कि उनकी जो तमाम बीवियां थी, अज़वाज मुतहहारात थी, वो तमाम की तमाम ऑलरेडी शादीशुदा थी। उससे कुछ मेरे को इनमें से फर्क नहीं बड़ी एज पड़ता। की भी थी। इनमें सुनो 40 इयर्स। जी। सुनो रबी फजल, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी की क्या एज थी क्या नहीं थी। मेरा सिंपल सा सवाल है, बच्ची के साथ सेक्स क्यों करवाया अल्लाह ने? भाई अब अल्लाह ताला आपके माइंड के मुताबिक नहीं चल सकते ना। अच्छा, हमारी मतलब आप ऐसे अल्लाह को मानती है, ऐसे खुदा को मानती है जो एक 55 साल के बूढ़े का सेक्स जो है एक बच्ची के साथ करवा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। आपको देखिए इस्लाम हमारा तो एक बिलीफ है ना कि अल्लाह ताला के हर हाँ काम में हिकमत होती है, ठीक है? हाँ, हिकमत अल्लाह होती ताला है। के हर काम में हिकमत होती है। अब हम उस हिकमत को हमारे लिमिटेड सेंसेस से सोचेंगे कि भाई हम अपने शऊर इतना जो कि हमारा लिमिटेड है, तो हमें तो वो आप ये बातें नहीं हर कहे बात समझना है। रबी फजल, आप फिर ये नहीं कहे कि मेरे अंदर ये शऊर है या मेरे अंदर इतनी समझ है कि मैं सही को सही समझती हूँ, गलत को गलत समझती हूँ। आपने पूरा अपना दारोमदार सही और गलत का आपके अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह पे रखा है। भाई कोई भी रिलीजन को फॉलो करने वाला इंसान है ना, वो यही कहेगा, ठीक है? क्या? आप हिंदुइज्म को देख लें, हिंदुइज्म में क्या नहीं कुछ रे नहीं रे, है। बैसाखी पे आ गई, बैसाखी पे आ गई, बैसाखी नहीं पे आ बैसाखी नहीं, डोंट से बैसाखी। मैं आप तो भाई आप एथियस्ट है, एग्नोस्टिक है, मैं मतलब आपको आप समझाने ये के लिए बात कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन रबी फजल, क्या आप ये मानती है, बाकी रिलीजन का छोड़ दे, मैं उस रिलीजन से नहीं हूं तो मैं उस पे कमेंट टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या आप अच्छी ये चले मानती ठीक है, ओके। है? ये जो अरे रबी क्रिश्चियन है, फजल, क्रिश्चियन लोग होते वन हैं जो जिहाद जिहाद करते हैं, रबी इनकी रबी बुक फजल, बुक ऑफ एक्सोडस, बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी रबी, और बुक अरे ऑफ रे रे नंबर्स रे वगैरह रे उठाकर रे देखें रे, क्या कुछ है इनकी बुक में। रबी फजल एक मिनट रुको। पहले ये बात तो कंफर्म हो गई ना कि आपका सही और गलत परखने का मायना आपकी खुद की अकल नहीं है, बल्कि आप टोटली डिपेंडेंट है अल्लाह और उसके रसूल पे, राइट? देखें, ये इस्लाम की बदौलत ही मैं सही और गलत में तमीज कर सकती हूँ। तो नाउज़ुबिल्लाह मैं अपने एग्जैक्टली आपने अपने जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अरे रबी पैमाने पे नहीं रख फजल, सकती ना। हाँ सुने वही मेरी प्लीज एग्जैक्टली, बात। मैं नहीं हुजूर अकरम नहीं नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं को नहीं नहीं अपने नहीं, माइंड। मैं जो बोल रहा हूँ रबी फजल, सुनो सुनो, सॉरी, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आपका सही और गलत का पैमाना आपकी अकल, आपकी समझ नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल है। क्या मैं ये सही कह रहा हूं? मेरी सही और गलत का जो पैमाना है वो अल्लाह और उसका रसूल है बेशक। लेकिन आम ये जो हमारी जिंदगी है, आम लोगों के साथ जो मैं मेरे यानी कि यू कैन से बिहेवियर है, वो मैं इस्लाम के अकॉर्डिंग चलती हूँ। और इसी के तो जरिए वही मुझे तो मैं इस्लाम, कह क्योंकि रहा हूं। कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है ना इस्लाम। ये तो आप मानते हैं ना कि इस्लाम अरे हमें हर किसी के रबी साथ फजल, बिहेवियर। रबी फजल, वो बिहेवियर बिहेवियर छोड़ दीजिए, बात अभी इधर इतनी हो रही है कि आपकी खुद की अकल आप नहीं लगाओगी, नहीं लगा सकती। आपका सही और गलत का पैमाना सिर्फ और सिर्फ आपके अल्लाह और रसूल है, क्योंकि जहां पे आप अकल लगा दोगी तो अकल और सोच और समझ सही और गलत तो ये फैसला देती है कि एक 55 साल का बूढ़ा 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स नहीं कर सकता। ऐसा इंसान एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। ये देखिए आम इंसान मैं की अकल आपको होती यही बात समझाना चाह रही हूँ कि ये आपका अपना पैमाना है, मैं ठीक है? है। ये एग्जैक्टली, आपका अपना पैमाना है और आपका ये एक। पैमाना सिर्फ कुरान और हदीस है, राइट? नहीं, आप मेरी बात सुनें।
ये आपने एक अपना माइंड बना लिया कि भाई 55 साल का बंदा, आप एक बंदे का वर्ड यूज कर रहे हैं, आप वहां अच्छा देखेंगे वो रवि रवि प्रॉफिट है। रवि रवि वो छोड़ दो, मेरे एक को एक बात बंदा, बता। एक आम एक बंदा मिनट की प्रॉफिट। रवि रवि, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अगर आपकी एक 9 साल की बच्ची है, आयशा की तरह, ठीक है, झूला झूलती है, खिलौना खेलती है, फिजिकली अभी फिट नहीं है, ठीक है, मैच्योर नहीं है, उसको मालूम नहीं है दुनियादारी, आपके आसपास की मैं मस्जिद शादी में, करूंगी या नहीं, आप यही पूछेंगे ना? नहीं पहले मेरे को सवाल कंप्लीट करने दो। आपकी 9 साल की बच्ची बिल्कुल आयशा की तरह है, ठीक है, इमेच्योर, पता नहीं है उसको, छोटी सी। She was not immature. हाँ, एक मिनट एक मिनट By एक मिनट। age she was immature, but ठीक है, ओके बोले। नहीं, बाई एज नहीं, यहाँ पे मैंने आपको अभी पूरा साबित किया है कि वो बाई एज भी, और उसका जो जिस एज से वो गुजर रही थी उससे भी वो इमेच्योर ही थी, ठीक है, ये हमने अभी यहाँ साबित किया है तुमको प्रूफ ठीक देके। है, ठीक है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि हजरत आयशा की तरह इमेच्योर और फिजिकली फिट आपकी बच्ची है 9 साल की, और आपके आसपास की मस्जिद में एक नेक पारसा 55 साल के या 60 साल के एक इमाम साहब है, कुरान हाफिज है। तारिक जमील को ले लीजिए, ये तारिक जमील जो, एक मिनट रुको, ये कहाँ है, मेरा भाई ये किधर है? मेरा पिक्चर, मेरा, थैंक यू। हाँ, ये प्यारे से बाबा है, दुनिया मैं पहचानती जानती है हूँ, इनको। मैं इनका अरे रुको बिल्कुल। ना रफी फजल, रुको। ये प्यारे से बाबा जो आपकी स्क्रीन में है, ये होंगे 60-65 के, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी साहब भी है, दुनिया पहचानती है इनको, नेक वक्त है। ये आपके घर में आपकी छोटी सी बच्ची का रिश्ता भेजते हैं, 9 साल की आपकी बच्ची का। आप कराएंगी ना शादी, क्या नहीं कराएंगी? हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ। दुनिया का चाहे कितना भी नेक इंसान हो, कितना ही पास इंसान हो, मौलाना तारिक जमील हो या उनसे भी कोई हम्म पारसा नेक मुत्तकी इंसान हो, हम्म आपको एक प्रॉफिट में और एक आम इंसान में फर्क तो यकीनन मालूम होगा। तो आप नहीं कराएंगी या कराएंगी, सिर्फ इतना बोल दो। भाई मैं ऐसी मिसाल क्यों लूं जो मुझ पर हक बिल्कुल हक अप्लाई हो नहीं हक सकती। हक 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 आप हक। देखो ये रबी कौन हो? फजल, अरे मैं हूँ रबी फौजी, सुनो, देखो जी जी। दो जवाब हो सकते हैं, मैं कराऊंगी, मैं नहीं कराऊंगी, आपका फैसला क्या है, कराएंगी या नहीं कराएंगी? मैं अभी इस एक्सपीरियंस से गुजरी नहीं कि बच्ची वगैरह, तो आई कैन। अच्छा, आपके घर पे, ठीक है, आप शादीशुदा नहीं होंगी, आपको अभी बच्चे नहीं नहीं। है, आपके घर पे कोई 9 साल की बच्ची है? अच्छा चलिए, मैं आपको जवाब देती हूँ, मैं नहीं हाँ। कराऊंगी क्योंकि ये आजकल का हाय मसला हाय है। हाय 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 हाय, मैं नहीं कराऊंगी, क्यों नहीं कराओगे? भाई क्योंकि वो प्रॉफिट थे हमारे, और उनका एक मयार था, उनका एक उसवा था, ठीक है, और आजकल का कोई भी आम से आम इंसान आप ले लें हम्म तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी नेक्स्ट सवाल आपसे ये है, वो जो तारिक जमील साहब है आपसे ये कहेंगे कि बीबी रबी फौजी जी, मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करना चाहता हूं, आप प्लीज, मैं आपकी 9 साल की बच्ची की शादी मेरे से आप करा दीजिए, मैं नबी की सुन्नत फॉलो करना चाहता हूं, क्या उसको इजाजत है कि वो नबी की इस सुन्नत को फॉलो करके आपकी बच्ची से शादी कर सकता है या नहीं कर सकता? अच्छा, तो बात हो रही थी हमारी मॉरल वैल्यूज पर, ठीक है, आप अपने आप को मॉरल वैल्यू एग्जॉस्ट छोड़ दो, नहीं नहीं, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, अभी मॉरल वैल्यू हम मैंने आपका निकाल दिया था, कि आपने कहा मेरे लिए कुरान और हदीस जो है यहाँ से मॉरल वैल्यूज आते हैं, वो छोड़ दीजिए। मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे कि तारिक जमील साहब जो प्यारे से हैं स्क्रीन पे, वो आपसे कह रहे हैं कि बीबी रबी फौजी, मैं अपने प्यारे नबी की सुन्नत पे अमल करना चाहता हूँ, मुझे आपकी 9 साल की बच्ची से शादी करना है, निकाह करना है, रुखसती करना है। क्या तारिक जमील साहब को इस बात की इजाजत है क्या नहीं है कि वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करे? जी, हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं, 4,500 लोग आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, रबी फौजी जी। मैं सबसे जी। ज्यादा कर रहा हूँ। हेलो। जी, तारिक जमील साहब बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं जी।
अच्छा जी, आपने यानी कि ये बात करो इस्लाम मोड़ा कि मैं एक मुस्लिमा हूँ और सुन्नत रसूल का सुनकर जो है मैं आपको ये जवाब दूंगी जो आप सुनना चाह रहे हैं। तो मैं आपको फिर से ये कहूंगी सुन्नत रसूल अपनी जगह पर बहुत अहमियत रखती है, ठीक है, तो क्या तारिक लेकिन जमील उस सुन्नत को फॉलो नहीं कर सकते? उनको अलाउड नहीं है ये सुन्नत फॉलो करना रसूलुल्लाह की? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थैंक यू। आपने एक मिनट, मतलब सुने मेरी इस्लामिकली बात, एक मिनट रबी फौजी, आप एक अधूरी मिनट। बात सुनकर अच्छा पूरी कर लो, थैंक यू, फिर बात तो सुनना है। पूरी कर लो। मतलब इस्लामिकली तारिक जमील साहब को पूरी इजाजत है कि वो आपकी 9 साल की बच्ची के साथ वो शादी कर सकते हैं। हाँ अभी मेरी कंप्लीट करो। देखें सुने मेरी बात, मैं हम्म जो भी होंगे वो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इनका कहा है मौलाना तारिक जमील, फॉर एग्जाम्पल कोई भी होंगे, तो हम्म मैं उनको कहूंगी कि भाई उनकी जो दूसरी जो सुन्नतें हैं, ठीक है, अगर हम्म उन्होंने ऑलरेडी किसी मनसूहा जो पहले से क्या कहते हैं उसको बेवा से शादी हाँ की हुई होगी, ठीक है, हाँ तो मैं उसमें परखूंगी उनको, ठीक है। सेकंड हाँ ये कि ठीक है। अगर उन्होंने उन्होंने किसी किया उन्होंने हाँ, मनकूहा से भी शादी किया, हाँ बेवा से भी शादी किया। बेवा 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 पहली ऑलरेडी तलाक जो शुदा शादी, से- सुनो ना हाँ रबी ठीक है, फौजी सुन लो। मुतल्लिका, हाँ जी जी, एक मिनट। तारिक जमील साहब ने तलाकशुदा से भी कर लिया और बेवा से भी कर लिया, दोनों से कर लिया, ठीक है। और क्या देखेंगे आप उनमें? साहिल भाई लेकिन मैं इंतहाई आपको अमीर यही बेवा बात से, कहना चाहती इंतहाई हूँ अमीर भाई, रिच मैं बेवा से। आपसे यही, देखें बीच में हम्म, कहाँ सेंटर रखा, नहीं मैं एक मिनट, आपसे कुछ नहीं ये होता है। हाँ आगे आगे आपने 2 चीज मैं देखी आपसे तारिक यही जमील साहब ने, वो 2 चीज पूरी हो रही। तलाकशुदा से भी किया और बेवा से भी किया। हाँ नेक्स्ट चीज। हाँ, अच्छा मैं आपको यही बता दूं कि एक आम इंसान ही है मौलाना तारिक जमील, तो अरे लेकिन तुमने मेरे खुद ख्याल कहा से भी तो ये कि नहीं हो उनको सकता। इस्लामिकली आजकल का देखें यार जो दौर है ना, रबी आजकल का जो दौर है, सुना मेरी बात, रबी फौजी आजकल का नहीं जो सॉरी, दौर है ना एक मिनट उसके मुताबिक नहीं तो ये नहीं हो सकता। मैं आपको रबी सीधी रबी बिल्कुल एक ऑनेस्टली बात एक बता देती हूँ मिनट ना। रुक जाओ रबी फौजी, इजिप्ट में एक मिनट चले रुक जाओ, जाओ। हो जाएगा, इजिप्ट में आ जाओ, हो जाएगा। रबी फौजी एक मिनट। रबी फौजी आपने हम्म, अभी खुद कहा थोड़ी देर पहले कि इस्लामिकली तारिक जमील वो साहब कर को हम्म, पूरी, हाँ पूरी इजाजत है, इस्लाम उसकी इजाजत देता है कि वो आपकी 9 साल की बच्ची से शादी कर सकते हैं। तो आप इस्लाम कैसे मना, इतना इजाजत नहीं देता, सुने मेरी बात, अगर वो किस तरह लड़की की? आजकल के दौर में कोई उन्हीं की जैसी मिसाल निकल गई कि वो बालिग हो गई, वो लड़की, वो जो एक हम्म, बलूगत का एक जो हमारे यहाँ रखा जाता है ना, नहीं बालिग नहीं थी हजरत आयशा, साबित ही नहीं हुआ बुलूगत उसकी। नहीं नहीं वो बालिग थी, ये तो बिल्कुल 100% बात है ना, ये तो कहाँ है? सभी कहते प्रूफ हैं। दो, प्रूफ दो, सभी कहने से नहीं, प्रूफ दो। अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए मैं भाई ये वो भी, बालिग थी, ये रबी 100% रबी बात है। मैं रबी जी एक मिनट रुको, थोड़ी देर के लिए मैं ये कंडीशन भी तुम्हारी ले लेता हूँ, ठीक है? हालांकि इसमें हजरत आयशा की बुलूगत कहीं से साबित नहीं होती, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए ले लेता हूँ। आपकी बच्ची को 9 साल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है? हम्म, अब तारिक जमील साहब आपकी बच्ची से निकाह करना चाहते हैं, क्या आप कराएंगे बेस्ट या ऑफ नहीं टाइम कराएंगे? है ये, सीरियसली जस्ट बेस्ट ऑफ टाइम है ये। हाँ भाई मैं आपको बता देती हूँ ना कि आजकल के दौर में ये नहीं हो सकता। अच्छा मतलब, हजरत अच्छा चलिए सुने मेरी बात, प्रॉफिट हजरत मोहम्मद, सुने मेरी एक बात प्लीज, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मिनट वसल्लम ने रबी जो शादी फौजी, की, जब आप एक चीज क्लेम करती हो तो उसको कंप्लीट करने दो। आप प्लीज आपने मेरी एक ये बात कहा सुने। कि क्या आज की तारीख में मोमिनों को, मुस्लिमों को इसकी इजाजत है क्या नहीं है बच्ची से शादी करने की 55 साल की उम्र में? भाई शादी करने की आजकल के दौर में तो मेरे ख्याल से इस तरह से इजाजत नहीं है, इसके नहीं है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे ख्याल एक से तो नहीं है आजकल, नहीं। एक भाई मिनट यहाँ तो हम किसी को नहीं, नहीं। पहले इन्होंने कहा इजाजत है, अब कह रही है इजाजत नहीं है। साहिल स्टांस चेंज कर लो ना यार, 80 साल का बाबा कर दो, 13 साल की लड़की कर दो, पाकिस्तान में हो जाएगी। अच्छा चलो, अच्छा 80 साल का बाबा और यार फिर से लेकिन गेम खराब हो जाएगी। इधर मेरे को एक इनसे सवाल करना है रबी फौजी कि किस बुनियाद पे आपने मैंने ये पहले कहा? भी नहीं कहा, देखें मैंने आप आपको पहले कौन कहा होती है? इस्लामिकली नहीं हो आप सकती है। कौन होती,
रबी ठीक है, फौजी। आपने ये मेरी बात से ये नतीजा किया, तो मैं तब आपको बार-बार ये बात कह रही थी कि कोई आम इंसान प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह नहीं ले सकता, आम तो इंसान ये नहीं हो आम सकता। आम मुसलमान कर सकता है क्या नहीं कर सकता 9 साल की बच्ची से शादी? मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकता। आजकल ये दलील वाला दीजिए तो इसकी। कोई नहीं है। दलील, आपके दलील, सारे दलील। आपके 1.8 बिलियन मुसलमानों को मेरा ओपन चैलेंज है, जिस दिन वो साबित कर दें कि शरा इस्लामिया में 9 साल की बच्ची से शादी नहीं हो सकती, मैं चैनल बंद कर दूंगा, दलील, इस्लाम कबूल कर लूंगा। दलील, रबी फौजी दलील दे कि आज की तारीख में एक आम मुसलमान 9 साल की बच्ची से शादी नहीं कर सकता। दलील दे, हम लोग अच्छा आज ही सुना, चैनल बंद कर, चैनल बंद। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो निकाह हुआ था ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उसके पीछे तो ये बहुत बड़ी लॉजिक थी ना, अरे हिकमत थी बाबा, अल्लाह की। मैं रबी फौजी मैं कह रहा हूं कि इसकी दलील आप दे दे कि एक मुसलमान आम मुसलमान के लिए 9 साल की बच्ची से शादी करना हराम है, इसकी दलील दे दे। हराम मैं नहीं कह रही। देखें, हर फिर हलाल है? इस्लाम है ना, इस्लाम में 2 हलाल है? चीज़ है ना, मेरी बात सुनिए आप। इस्लाम में 2 हाँ, चीज़ें हाँ, हैं, फ़तवा और तकवा, ठीक है? हाँ, तो कुछ चीज़ें ओके, होती हैं तकवा और कुछ होती हैं फ़तवा। इसी तरह हाँ, और 2 चीज़ें हैं, एक तो होती है रुख़सत, यानी कि जिसको हम एक्सेप्शनल केस कह सकते हैं, तकवा कि उसे भई कहते हैं जो अगर नबी को फॉलो करो, अगर तो 9 साल की उम्र में शादी हाँ, करना मेरा तकवा है, नहीं, सुने मेरी बात। फतवा नहीं है। तो अगर मैं अपनी बात ही भूल गई, बीच में इतना कोई इंटरप्ट कर मैं देगा रबी मुझसे फौजी बात असल में। में क्या हो रहा है पता है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखिए, अभी आप क्या कर रही हैं, थोड़ी देर पहले जो आपने बोला था कि मैं अपनी मोरालिटी इस्लाम से लेती हूँ, कुरान और हदीस से लेती हूँ। अभी हाँ, आप जो बोल रही है ना, ये आप इस्लाम से हट के अभी आप अपना दिमाग लगा रही हैं। आप सोच रही मैं है अपना कि दिमाग ये नहीं साला, लगा रही। सुनो, लगा रही हैं आप। अभी आप सोच रही है ये बुड्ढा खुसट, इसकी शादी मैं 9 साल की बच्ची से कराऊंगी, थूकेंगे लोग मेरे ऊपर।